मॉडल 5 से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, इफ ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी देन बाय व्हाट परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है ना। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में हमें ए की सैलरी दी हुई है जो कि बी की सैलरी से 20% ज्यादा है ना। तो हमें बताना है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट कम है। ये अभी हमने डिस्कस किया बी सैलरी व्हाट परसेंट लेस देन और मोर देन ए सैलरी, है ना। तो हमने अभी ये डिस्कस किया था। तो इसका फॉर्मूला था कि x माइनस वाई यानी कि b माइनस ए डिवाइडेड बाय a इंटू 100। लेकिन इससे पहले की इंपॉर्टेंट बात कि अगर यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से 20% कम है। ये बिल्कुल गलत तरीका है इसको सॉल्व करने का कि अगर आंसर में आपको 20% लेस देन दिया हो तो आप उस पर टिक मार्क करो। नो, ऐसा नहीं है। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 50 रुपये ज़्यादा है, तो सेम है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से 50 रुपये कम हुई, है ना। अगर हमें दिया हुआ है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 50 रुपये ज़्यादा है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से 50 रुपये कम हुई, सही है। लेकिन परसेंटेज में ये गलत तरीका है। अगर हम परसेंटेज में इसको अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है। ए सैलरी इज 20% मोर देन बी, यानी कि हम बी की सैलरी मान लें कि 100% है ना। सपोज बी की सैलरी 100% है, तो ए की सैलरी होगी बी की सैलरी प्लस 20% ऑफ बी, यानी कि बी की सैलरी जो भी हो प्लस उसका 20%, ठीक है। तो ए की सैलरी हुई यहाँ पे 120%, ठीक है। अगर बी की सैलरी 100 है तो 100 का 20% 20, तो 100 प्लस 20 120%। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई डिवाइड बाय वाई इंटू 100। तो ये हुआ b माइनस ए डिवाइड बाई ए इंटू 100। हमने a को डिनोमिनेटर में क्यों लिया? क्योंकि a देन को भी फॉलो कर रहा है और b की सैलरी a से यहाँ पर कंपेयर की गई है ना। इसलिए हमने यहाँ पर a को डिनोमिनेटर में लिया। तो b है हमारे पास 100, a हमारे पास 120 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, ठीक है। तो ये माइनस होकर आया 20 और ये आया 6, तो 1/6 माइनस 20 आया, तो ये आया माइनस 1/6 इंटू 100। तो ये हुआ माइनस के 16.67%। 1/6 होता है 16.67, तो माइनस में है क्योंकि हमारे पास जो a है यानी कि जो यहाँ पर y है वो x से बड़ा है। जो हमारे पास आंसर आया वो माइनस में आया, ठीक है। यानी कि b सैलरी इज 16.67% लेस देन ए सैलरी। अब हमने ये क्वेश्चन रेगुलर मेथड से किया है ना। अब हमने यहाँ पर b को 100 क्यों एज्यूम किया? हम कुछ और भी तो एज्यूम कर सकते हैं। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 95, 85, 90, 50, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, आंसर यही रहेगा फिर भी, ठीक है। लेकिन 100 के साथ जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने 100 को एज्यूम किया यहाँ पर। अभी हमने इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से किया, हम इसको एक और टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की सैलरी 20% ज़्यादा है बी की सैलरी से, यानी कि हमें ए की सैलरी दी हुई है, बी की सैलरी से 20% ज़्यादा है। तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन की टर्म में देखते तो ये 1/5 ऑफ बी, यानी कि 20% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, तो 1/5 बी। तो ए यहाँ पर क्या हुआ 6/5 बी, है ना। तो ए यहाँ पर होगा 6/5 बी, क्योंकि ए की सैलरी 20% ज़्यादा है तो 6/5 होता है 120%, है ना। तो अब हमें अगर बी की सैलरी यहाँ पे फाइंड आउट करनी हो तो बी की सैलरी क्या आएगी, ये रिवर्स हो जाएगा,
ठीक है, रिवर्स होगा तो ये होगा 5/6a। तो 5/6a कितना होता है? 83.33% ऑफ a। ठीक है, अब ये आया 5/6 83.33% a, यानी कि ये 100 में से 16.67% कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये a माइनस 16.67% ऑफ a। ठीक है, तो अगर आप देखें तो दोनों आंसर यहाँ पर सेम है। ठीक है, यानी कि ये 100 में से 16.67% कम है, तो B सैलरी 16.67% लेस देन A सैलरी। तो ये मेथड था जिसमें हमने कोई भी वैल्यू को एज्यूम नहीं किया, डायरेक्ट परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और सिंपली यहाँ पर हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया। इसको करने का एक और मेथड है। अभी हमने 2 मेथड डिस्कस करे, लेकिन हम इसको एक और मेथड से कर सकते हैं जिसमें आपको पेन या पेपर की जरूरत नहीं है। आप बिना पेन पेपर के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सिर्फ 5 सेकंड में। वो कैसे देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड टेक्निक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये एक टेक्निक है, ठीक है, ये ट्रिक है जिससे कि आप आंसर को बड़ी इजीली और फास्टली सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास है कि A की सैलरी 20% मोर देन है B की सैलरी से। तो यानी कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 है ना। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो अब 20% की फ्रैक्शन 1/5 है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट परसेंट इज B सैलरी लेस देन A सैलरी। यहाँ पर है हमारे पास लेस देन, यानी कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रही है। अब फ्रैक्शन डिक्रीज कैसे होगी? फ्रैक्शन को डिक्रीज करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप न्यूमिनेटर को रिड्यूस करोगे तो हमारे पास फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज करोगे तो भी हमारे पास फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप दोनों को, न्यूमिनेटर को डिक्रीज और डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दोगे तो भी फ्रैक्शन हमारे पास डिक्रीज या रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमें न्यूमिनेटर पर काम नहीं करना, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर पर वर्क करना है। हम वो कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज होगी, है ना। अब जब फ्रैक्शन डिक्रीज होगी तो हमने सिर्फ डिनोमिनेटर पर वर्क करना है। डिनोमिनेटर पर क्या वर्क करना है कि हमें ये जो फ्रैक्शन है इसे डिक्रीज करना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये कितने से डिक्रीज होगी। अगर हमें इस फ्रैक्शन को डिक्रीज करना है तो हमने अपने डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना होगा। तो हमें कितने से इंक्रीज करेंगे, है ना। डिनोमिनेटर को कितने से इंक्रीज करेंगे? तो आइए देखते हैं कि ये है 1/, न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा 1/5 प्लस क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है तो 5 प्लस समथिंग कुछ है यहाँ पर। वो कुछ क्या है? समथिंग क्या है यहाँ पर? +1 जो कि डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है। वैल्यू यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, जो भी वैल्यू यहाँ पर दी होगी हम उस वैल्यू से इसको इंक्रीज करेंगे। यानी कि 5 + 1 यानी कि 1/6 और 1/6 होता है 16.67%। ठीक है, तो आपने बिना कुछ भी पेपर पेन को लिए या बिना कुछ भी सोचे समझे आपने डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। और अगर आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना उसके अकॉर्डिंग आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पर वर्क करोगे और डायरेक्ट ही आंसर को फाइंड आउट कर लोगे। अब लेस देन था तो हमने डिनोमिनेटर पे काम किया, है ना। लेस देन था तो हमने डिनोमिनेटर पे काम किया। अगर मोर देन हो तो भी हम डिनोमिनेटर पर ही वर्क करेंगे कि डिनोमिनेटर को डिक्रीज या इंक्रीज किया जाए। ठीक है, कि वैल्यू को इंक्रीज किया जाए। अब वो कितनी वैल्यू से इंक्रीज होगी? जितनी वैल्यू हमें न्यूमिनेटर में दी होगी उस वैल्यू से उसे इंक्रीज करेंगे और फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि अगर हमें ये क्वेश्चन रिवर्स दिया हो, इसकी जगह हो लेस देन, ठीक है, और इसकी जगह हो मोर देन, यानी कि A सैलरी इज 20% लेस देन B सैलरी, देन व्हाट परसेंट इज B सैलरी मोर देन A सैलरी। ठीक है, अब ये रिवर्स क्वेश्चन है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन 1/5 ही रहेगी, है ना। अब हमने क्या करना है? मोर देन है तो फ्रैक्शन इंक्रीज होगी। फ्रैक्शन इंक्रीज होगी तो डिनोमिनेटर हमें डिक्रीज करना होगा।
ताकि फ्रैक्शन इंक्रीज हो सके, है ना। तो डिनोमिनेटर हमें डिक्रीज करना है, तो कितने से डिक्रीज करना है, यानी कि 1 न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा, 5 माइनस समथिंग, वही जो न्यूमिनेटर में वैल्यू हमें दी हुई है। न्यूमिनेटर में वैल्यू दी हुई है 1, यानी कि 1/4। अब 1/4 होता है 25%, यानी कि बी सैलरी 25% मोर देन ए सैलरी। ठीक है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को दीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है, कौन सी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एक परसेंटेज ऑब्वियस दी होती है और दूसरी परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो ये स्मार्ट टेक्निक थी। आई होप सो कि आप इसी टेक्निक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन इजीली और फास्टली सॉल्व हो सके। कि दोनों टेक्निक्स भी सही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन फिर भी बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए। तो आपको ये टेक्निक्स भी आनी चाहिए। अगर आप एग्जाम में एंटर कर रहे हो या एग्जाम देने जा रहे हो तो आप इस टेक्निक का, इस मेथड का यूज करें। तो आप इस टेक्निक का यूज करें और इस पर प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं।